वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के इस सफ़र में। आज हम बात करेंगे 2012 से लेके 2015 तक जारी किए गए 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं स्मारक सिक्कों में एक सिक्का ऐसा भी है जो आपको पूरे 4 से 5 हज़ार रुपये दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। 60 ईयर्स ऑफ कोलकाता मिंट की थीम पर 2012 में ये सिक्का जारी किया गया था। निकल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था और 23 इसका डायमीटर था और शेप गोलाकार थी। देश की 4 मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो सिक्के के रिवर्स साइड में बिल्कुल बीच में आपको कलकत्ता मिंट का पोर्ट्रेट मिल जाएगा और दूसरी साइड है सिक्के की अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के तो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं इसमें, लेकिन हैदराबाद और नोएडा मिंट के स्केयर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहे हैं और 400 से 500 रुपये आपको इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू जी की 150वीं जयंती पर जारी किए गए निकल ब्रास के 2012 के इस सिक्के के बारे में। 6 ग्राम इसका वजन था, 23 इसका साइज़ था, शेप इसकी गोलाकार थी और ये भी देश की 4 मिनट से जारी किया गया था सिक्का। सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं तो रिवर्स साइड में मोतीलाल नेहरू जी का पोर्ट्रेट है। मोतीलाल नेहरू की 150वीं जयंती हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है और इंग्लिश में नीचे लिखा है। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है। अगर मैं सिक्के के प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे मिंट के सिक्के को छोड़ के कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा 3 मिंट के सिक्के इसमें स्केयर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहे हैं और इन सिक्कों का प्राइस आपको 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कुका आंदोलन के 150वीं जयंती पर जारी किए गए 2013 के इस सिक्के के बारे में। निकल ब्रास इसकी भी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 साइज़ था, शेप इसकी सर्कुलर थी। ये सिक्का भी देश की 4 मिंट से जारी किया गया था। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के इसमें स्केयर कैटेगरी में है, जिसका प्राइस आप 500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, तो इनके आपको कोई खास प्राइस मिलने वाले नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी की 150वीं जयंती पर 2013 में जारी किए गए निकल ब्रास के इन सिक्कों के बारे में। 6 ग्राम इनका वजन था, 23 इनका साइज़ था, शेप इनकी भी सर्कुलर थी और ये भी देश की 4 मिंट से सिक्के जारी किए गए थे। अब सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं तो रिवर्स साइड में मदन मोहन मालवीय जी का पोर्ट्रेट बिल्कुल सेंटर में है। मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो बिल्कुल सामने ऊपर आपको अशोक स्तंभ दिख जाएगा, 5 डिनोमिनेशन दिखाएगा, भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के इसमें स्केयर कैटेगरी के पहुंचने में कामयाब रहे हैं और इनकी प्राइस आपको 700 रुपये के आसपास यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगी। लेकिन बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, इनकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 2012 में जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। निकल ब्रास का ये सिक्का था, 6 ग्राम इसका वजन था, 23 डायामीटर था, शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की सिर्फ 3 मिंट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से ये सिक्के जारी किए गए थे। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो रिवर्स साइड में आपको इसमें माता वैष्णो देवी जी का पोर्ट्रेट मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आपको टॉप पे हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा और बॉटम में इंग्लिश में मिल जाएगा। सिक्के का दूसरा पहलू बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी 5 रुपये के स्मारक सिक्के हैं। अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। प्राइस की बात करूं तो ये सारे कॉमन कैटेगरी के कॉइन हैं, इनकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंदा जी की 150वीं जयंती पर 2013 में जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। निकल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 साइज़ था, शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की 4 मिंट से सिक्के जारी किए गए थे और 4 मिंट के ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, इनकी आपको कोई विशेष प्राइस मिलने वाला नहीं है।
आचार्य तुलसी जी की जन्म शताब्दी पर 2014 में ये सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 इसका साइज था और शेप सर्कुलर। देश की 4 मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। इसमें सारे मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, लेकिन हैदराबाद मिंट का एक सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहा है और इसकी कीमत आपको 250 से 300 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। व्यूवर्स, अब बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की 125वीं जयंती पर जारी किए गए 5 रुपये के इस सिक्के के बारे में। 2013 में सिक्का जारी किया गया था। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम वजन था, 23 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। ये भी देश की 4 मिंट से सिक्का जारी किया गया था। इसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहा है, जिसकी आपको 500 से 600 रुपये तक प्राइस मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में। बाकी सिक्के इसमें कॉमन कैटेगरी के हैं, जिनसे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कोमगाटा मारू इंसिडेंट की थीम पर 2014 में जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। निक्कल ब्रास का ये सिक्का था, 6 ग्राम वजन था, 23 इसका साइज़ था और शेप इसकी सर्कुलर थी। ये सिक्का भी देश की 4 मिंट से जारी किया गया था और इसमें आपको बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के मिलेंगे, लेकिन हाँ, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के इसमें स्क्वायर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहे हैं, जिसमें कलकत्ता मिंट का आपको थोड़ी सी ज़्यादा कीमत का सिक्का मिलेगा, 1000 रुपये के आसपास उसकी प्राइस मिलेगी और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है उसकी आपको 600 रुपये के आसपास प्राइस मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती पर जारी किए गए 2014 के इस सिक्के के बारे में। निक्कल ब्रास का ये सिक्का था, 6 ग्राम वजन था, 23 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। ये सिक्का भी देश की 4 मिंट से जारी किया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी का ये सिक्का सारे कॉमन कैटेगरी का है, तो इनका आपको कोई ज़्यादा प्राइस मिलने वाला नहीं है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पे जारी किए गए ऑपरेशन गोल्डन जुबली के इस सिक्के के बारे में। 2015 में जारी किया गया था ये सिक्का। निक्कल ब्रास इसकी धातु थी, 6 ग्राम इसका वजन था, 23 इसका साइज़ था और शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की सिर्फ सिंगल मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर मैं सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो सिक्के के रिवर्स साइड में बिल्कुल सेंटर में आपको अमर जवान ज्योति का वो पोर्ट्रेट मिलेगा। 1965 सामरिक अभियान का स्वर्ण जयंती आपको हिंदी में ऊपर देखने को मिल जाएगा और गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी स्मारक सिक्के हैं। 5 रुपये के अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर मैं इस सिक्के के प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में ये सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है और आपको 4 से 5,000 रुपये तक कम से कम खर्च करने पड़ेंगे इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए यूएनसी कंडीशन में। बिल्कुल सेम ऐसा ही सिक्का सेकंड स्ट्राइक का भी इशू किया गया था 2015 में, तो वो आपको कॉमन कैटेगरी का सिक्का है और वो भी बॉम्बे मिंट से ही है। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताई है। तो वो सेकंड स्ट्राइक सिक्का है, तो उसकी आपको ज़्यादा प्राइस मिलने वाली नहीं है। तो इस सिक्के में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कलेक्टर्स और उनको नुकसान भी हो जाता है। वो सेकंड स्ट्राइक का सिक्का फर्स्ट स्ट्राइक के प्राइस में ले लेते हैं, तो इससे उनको नुकसान हो जाता है। तो फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के सिक्के की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सिक्कों को बारीकी से देखिए और बारीकी से इसकी जांच करना सीखिए, ताकि आपको इसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सके। एक मैं मोटी सी बात अगर आपको बता दूं तो जो फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है उसमें मिंट मार्क थोड़ा सा छोटा है और जो सेकंड स्ट्राइक का सिक्का है उसमें मिंट मार्क थोड़ा बड़ा है, बॉम्बे का जो मिंट मार्क है। तो बस इतना ही इसकी मोटी सी पहचान है, बाकी भी और काफ़ी पहचान है फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक के सिक्कों की। उस पर मैं आपको पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।